देखो ये इंडस्ट्री 3 साल कोरोना की वजह से बंद रही, ठीक है। तो पहली सरकार को भी हमने तकरीबन लेटर लिखे हैं और इस सरकार को भी मैंने 7-8 लेटर सीएम तक मैंने लेटर इनके फाइनेंस मिनिस्टर, सीएम और लोकल लेवल पे इनका जो भी बॉडी है उस सबको मैंने तकरीबन 8 लेटर निकाले हैं जिसमें हमने अपनी प्रॉब्लम बताई। क्योंकि सरकार कह रही थी हम नई इंडस्ट्री लाएंगे वो लाएंगे, मैंने उसमें लिखा था कि यदि सरकार ने नई इंडस्ट्री लानी, जो पुरानी इंडस्ट्री उसको बचाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना जी। पहली इंडस्ट्री पुरानी बचे तो नई इंडस्ट्री में लगाने का फ़ायदा होता है। तो नई इंडस्ट्री तो वो आएगी नहीं जितनी पुरानी नहीं चलेगी। वो पुरानी में किसी भी तरह की कोई हमने किसी भी तरह की सपोर्ट मिली नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई राहत या मेरे जितने लेटर डाले उसका कोई जवाब कि सरकार कुछ करेगी, इस तरह का अभी तक मेरे को कुछ दिखा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ न्यूज़। आज मेरे साथ होटल एंड रेस्टोरेंट के चेयरमैन राकेश हॉल जी मौजूद। आज उनसे बात करेंगे इंडस्ट्री को लेके, पंजाब की राजनीति को लेकर। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। सर, जो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी इंडस्ट्रीज़ को, होटल इंडस्ट्रीज़ को पहले भी आ रही थी, गवर्नमेंट बनने से पहले, सरकार बनने से पहले, और सरकार ने वादे भी किए थे कि हर वर्ग को लेके, हर इंडस्ट्रीज़ को लेके बढ़ावा देके और उनको ऊंचाइयों पर लेके चलेंगे। तो आप सोचते हो कि जो प्रॉब्लम्स पहले आ रही थी वो प्रॉब्लम्स अभी तक भी वैसी हैं या कुछ चेंज हुआ है? देखो जी, होटल इंडस्ट्री से मैं तकरीबन काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूँ और पठानकोट में मैं 7-8 साल से होटल इंडस्ट्री का प्रधान रहा हूँ, अब चेयरमैन हूँ और पंजाब का मैं वाइस प्रधान हूँ। होटल इंडस्ट्री में हमारी मीटिंग होती रहती है पंजाब लेवल भी। अभी मीटिंग थोड़े दिन 10 दिन पहले हुई है चंडीगढ़ में, मैं उसमें भी गया था। और मीटिंग में तकरीबन जो होटल इंडस्ट्री ने उम्मीदें लगाई थी कि इनको क्या क्या रियायतें देनी हैं। देखो ये इंडस्ट्री 3 साल कोरोना की वजह से बंद रही, ठीक है। तो पहली सरकार को भी हमने तकरीबन लेटर लिखे हैं और इस सरकार को भी मैंने 7-8 लेटर सीएम तक मैंने लेटर इनके फाइनेंस मिनिस्टर, सीएम और लोकल लेवल पे इनका जो भी बॉडी है उस सबको मैंने तकरीबन 8 लेटर निकाले हैं जिसमें हमने अपनी प्रॉब्लम बताई है कि होटल इंडस्ट्री को 3 साल से बंद होने की वजह से जो इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई थी, तकरीबन जीरो पे आ गई थी। अब थोड़ी चली है, कोरोना ख़त्म हुआ तो चली है, लेकिन जो प्रॉब्लम 3 साल की इकट्ठी हो रखी हैं उसके लिए हमने सरकार के आगे बोला था कि हमारे कोई बिजली बोर्ड के कोई बकाए हैं, बैलेंस हैं, उसमें कोई रियायत हो। कोई हमारे कॉरपोरेशन में जितने टैक्स लगाए हैं, कोई इन्होंने देखो जनरेटर का टैक्स है, फायर का टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, और किसी तरह का कोई राहत, ऐसी राहत मिले जिससे इंडस्ट्री को लगे कि मेरे को कोई इंडस्ट्री को राहत मिली है और सांस आया है। क्योंकि सरकार कह रही थी हम नई इंडस्ट्री लाएंगे वो लाएंगे, मैंने उसमें लिखा था कि यदि सरकार ने नई इंडस्ट्री लानी, जो पुरानी इंडस्ट्री उसको बचाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना जी। पहली इंडस्ट्री पुरानी बचे तो नई इंडस्ट्री में लगाने का फ़ायदा होता है। तो नई इंडस्ट्री तो वो आएगी नहीं जितनी पुरानी नहीं चलेगी। वो पुरानी में किसी भी तरह की कोई हमने किसी भी तरह की सपोर्ट मिली नहीं है। जो बिजली के इन्होंने 2 साल 1.5 साल जो बंद भी रहा है उसमें जो हमारे चार्जेस होते हैं सरकार के वो भी हमारे से लिए हैं इन्होंने। हम कोर्ट में भी गए थे, हमें कोर्ट में भी कोई लंबी चौड़ी राहत मिली नहीं और सरकार ने तो इसके ऊपर अभी तक कोई गौर किया नहीं, वैसे के वैसे ही। आपको लगता नहीं कि जैसे अभी तो 60 दिन हुए सरकार बने हुए, सरकार करेगी? आपको लगता है ऐसा कि वो सरकार करेगी या फिर आश्वासन के साथ ये भी 5 साल निकल जाएंगे होटल इंडस्ट्री की बात करें तो? तो ये ऐसी बात, अभी तो 2 महीने हुए हैं, ठीक बात है आपकी। यदि सरकार के दिमाग में इंडस्ट्री को कुछ देने के लिए कुछ है तो करेगी भी, कोई इसमें दो राय नहीं है कि हम उसको आज ही 5 साल पहले ही निकाल देंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। हमें उम्मीद तो है कि सरकार को करना चाहिए, सरकारें करती हैं और ऑल ओवर इंडिया में सरकारें कुछ ना कुछ मदद करती हैं। कोई भी देश में किसी तरह का कोई ऐसा कोई माहौल बनता है उसको ठीक करने सरकार तो मेहनत करती है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई राहत या मेरे जितने लेटर डाले उसका कोई जवाब कि सरकार कुछ करेगी, इस तरह का अभी तक मेरे को कुछ दिखा नहीं है। अब यहाँ के जो हमारे मिनिस्टर हैं लालचंद कटारू जी, उन्होंने अभी आश्वासन ही कहेंगे कि आश्वासन दिया है कि पठानकोट को इंडस्ट्री वो करेंगे, टूरिस्ट हब बनाएंगे। तो इससे तो फ़ायदा होगा ही यहाँ के होटल इंडस्ट्री को। तो ये जो पुरानी जो सरकारें थी वो भी इसी चीज़ को लेकर चली थी कि हम टूरिस्ट हब बनाएंगे, टूरिस्ट हब बनाएंगे। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। देखो, टूरिस्ट हब के लिए मैंने 2013 में सबसे पहले जब बादल सरकार थी उसको लेटर डाली थी। उसके बाद मैंने तकरीबन 100 लेटर डाली होगी, उनको जवाब भी आए थे और इनका मैं पंजाब लेवल पे मेंबर भी था तो टूरिस्ट हब बनाने के लिए। उसके ऊपर काम तो हुआ है, ये तो कह नहीं सकते काम नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने कोशिश की, सरकार को इजाज़त नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने फॉरेस्ट को दे दिया डिमांड, अब फॉरेस्ट उसको डेवलप कर रहा है। पठानकोट में टूरिस्ट अभी रुक रहा है क्योंकि हमारे मिनी गोवा आ गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया, पक्षी विहार आ गया, जहाँ पे सरकार ने पैसे भी लगाए हैं
पहली सरकार ने, अभी तक नई सरकार ने पैसे नहीं लगाए, पहली सरकार ने पैसे भी लगाए हैं, टूरिस्ट भी आ रहा है। और आपने कटारू साहब जी से उनके बारे में बात की है, जो हमारे मिनिस्टर हैं, हमने थोड़े दिन पहले होटल इंडस्ट्री ने उनको बुलाया था और उनसे बातचीत की थी, उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया था। उनसे एक दो काम भी थे हमारे, जैसे बिजली बोर्ड का मैंने बार बार बोला है, वो कह रहे कनेक्शन काट देंगे, पिछले पैसे जल्दी जमा कराओ, उसके लिए भी बात की थी। उन्होंने उसी टाइम फ़ोन करके वो प्रॉब्लम होटल इंडस्ट्री की सॉल्व भी की थी। और आगे भी उन्होंने कहा था कि मैं होटल इंडस्ट्री को और पठानकोट को आगे ले जाने के लिए बढ़ चढ़ के जितना काम हो सकता है, जितनी तरह का इसमें टूरिस्ट आने का जो संभावना, जहाँ जहाँ हमने बोला था कि हमें 3 ऑफिस चाहिए, टूरिस्ट का ऑफिस चाहिए, एक छोटी बस चाहिए जो सारे शहर में घुमाए अलग अलग जगह पे, क्योंकि बस तो है नहीं, कार वाले लोग जा सकते हैं, बस वाले लोग जो 20 रुपये 30 रुपये टिकट खर्च के जाने वाले हैं वहाँ तक, उन पॉइंटों में कोई सरकारी बस भी नहीं ना जाती, नए पॉइंट है ना, कहाँ रूट तो है ही नहीं। वो धार में जाना तो धार के रोड के ऊपर उतार देंगे, अंदर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, ना ऑटो है ना कुछ है। हमने कहा सरकार को बस चलाओ, उन्होंने वो भी कहा था बस चलाएंगे। उम्मीद तो है सरकार कुछ ना कुछ काम करेगी इसके ऊपर। आप काफ़ी समय से बीजेपी के साथ भी जुड़े हैं, हमारे पठानकोट के विधायक जो है वो बीजेपी के हैं, लोगों ने उनको विधायक बनाया था, तो फिर वो लोगों के बीच में नज़र क्यों नहीं आ रहे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि आप बीजेपी के एमएलए हैं, जहाँ जो अश्विनी शर्मा जी बने हैं, ठीक है, हम सपोर्टर भी हैं उनके, तो हम बीजेपी के साथ संबंधित भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो वो अपनी जगह जो काम करने चाहिए पंजाब के, पठानकोट के, देख रहे हैं लोग, उनको मिल रहे हैं। लेकिन वो बड़ा चेहरा पंजाब का होने की वजह से, पंजाब के प्रधान हैं, अभी वो उनका जयपुर में एक कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है, जिसमें पंजाब लेवल के सारे लोग, तो एमएलए तो बुलाए नहीं, वो तकरीबन अश्विनी जी गए हुए हैं कार्यकारिणी मेंबर होने की वजह से। तो इसलिए वो बड़ा चेहरा होने की वजह से पठानकोट को थोड़ा टाइम भी कम दे पाते हैं, थोड़ा निकल जाते हैं बाहर, दिल्ली चले गए, चंडीगढ़ चले गए, लेकिन फिर भी लोग उनको मिल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं दिख नहीं रहा। अब जैसे कि वो उनको चेहरा बड़ा है, वो उनको नेशनल लेवल की राजनीति को देखना है। पठानकोट के विधायक है, लोगों ने पठानकोट के विधायक को चुना था अपने डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो अगर वो बड़ा चेहरा है, पठानकोट में लोगों से रूबरू नहीं होंगे, तो जो विकास है वो कैसे हो पाएगा? उसके लिए तो प्रॉब्लम्स आएंगी विकास की, वो कैसे कर पाएंगे फिर विकास? नहीं, बड़ा चेहरा होने की वजह से ज़्यादा काम करा पाएंगे, लोगों की ज़्यादा उम्मीदें हैं। पूरे पंजाब में 2 ही टिकटें आई हैं, एक मुकेरियाँ के पठानकोट की, क्यों आई है? वो बड़ा चेहरा होने की वजह से आई है। उनका चेहरा इतना बड़ा है, इतना कद इतना ऊंचा है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक्स हैं। वो पठानकोट को जितने वादे उन्होंने बोले हुए हैं, एक भी वादा छूटेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जितने वादे किए थे, उन्होंने पंजाब लेवल के तो किए ही नहीं थे, जो पंजाब गवर्नमेंट से पैसा मांग के करने हैं। उन्होंने जितने वादे किए थे वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के थे। तो सेंटर में तो वो आज भी इन्वॉल्व हैं, वो लोगों को उम्मीद है, उनको भी पता मैंने काम करने हैं। बड़ा चेहरा होने का पठानकोट को फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान होने का कोई मतलब नहीं है। और सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड ला के, क्योंकि अभी 2 महीने हुए हैं, अभी सेटिंग चल रही है, वो सारा पैसा आएगा और सारा पैसा पठानकोट लगेगा। विधायक जी ने जो जिम्मेवारी पठानकोट की उठाई है, जो वादे किए हैं, वो 100% पूरे होंगे, पूरी उम्मीद है। शहर वासियों को भी पूरी उम्मीद है। पिछले 5 साल उनके देख लो, जब उन्होंने किया था इसी वजह से जीते हैं वो। पूरा पंजाब में सीटें कितनी आई देखो ना आप। तो सबसे पहले जीतने का कारण ये है कि लोगों को जो विश्वास था वो बरकरार है। अश्विनी जी का भी पूरा क्लियर है विज़न, और लोगों का भी क्लियर है। अब जैसे पठानकोट की बात करें तो पठानकोट में मेयर जो है वो कांग्रेस के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की है। तो ये आप एमसी भी हो, तो ये कैसे सिस्टम चलेगा, ये कैसे डेवलपमेंट की जाएगी, इसके ऊपर क्या तैयारी चल रही है, कैसे चल रहा है, कैसे विकास किया जाएगा? मेरे को तो लगता है पठानकोट की किस्मत सबसे बढ़िया है कि तीनों अलग अलग हैं। उससे क्या होता है, तीनों एक तो तालमेल बनाएंगे, बनेगा तो ही तरक्की होगी। तरक्की तो सारे सोचते हैं, तरक्की जो सरकार नहीं कराएगी उसको तो अगली बार वोट ही नहीं मिलेंगे। इसलिए कांग्रेस भी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है शहर का विकास हो, और आप वाले भी सरकार चाहती है सरकार शहर का विकास हो। तीनों को मिला के करप्शन नहीं होगी, सबसे बड़ी बात है। तीनों का एक दूसरे के ऊपर ध्यान रहेगा, करप्शन नहीं होगी, पैसे की वेस्टेज नहीं होगी, सही ढंग से लगेंगे। मेरे को लगता है तीनों मिलकर बढ़िया तरीके से पठानकोट को आगे लेके जाएंगे। लोगों में तो इस चीज़ की असमझ, जैसा कि जब 3 हैं वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो कोई भी पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि दूसरा कैंडिडेट जो है वो उनसे अराइज कर जाए, वो ऊपर चला जाए। तो ये तो समस्या तो उत्पन्न होनी ही होनी है, समस्या आनी ही आनी है। इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? क्योंकि हम पहले ही आपसे ये बात पूछ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा होगा, तो आप उसका समाधान कैसे निकलेगा फिर? उसका समाधान ये है कि तीनों बंदे ज़्यादा से ज़्यादा फंड ला के, हर बंदे की कोशिश होगी उसने कराया 2 करोड़ का काम मैं 10 का कराऊं, जो 10 का कराया करा मैं 20 का कराऊं, तो उसमें पैसा ज़्यादा आएगा और शहर की तरक्की ज़्यादा होगी, ज़्यादा फंड आएंगे। मेरे को लग रहा है ऐसा।
आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, होटल इंडस्ट्रीज़ को लेके, पंजाब की राजनीति को लेकर या विकास को लेकर कोई भी मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैसेज यही है कि सब आपस में तालमेल बना के चलें। शहरवासी एक दूसरे के, कोई ऐसा क्या होता है जब राजनीति चेंजिंग आती है, तीनों अलग अलग तरह के ग्रुप हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और आप हैं, और कांग्रेस के मेयर हैं और बीजेपी के एमएलए हैं, और आपके किरारू चंद जी मंत्री जी भी हैं और भगवती जी हल्का इंचार्ज हैं इनके हमारे शहर के। और तीनों को मिलके आपस में तालमेल बना के शहर की बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी देने के लिए और शहर को आगे ले जाने के लिए काम करना चाहिए। एक दूसरे की खींचातानी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए शहर का तरक्की होगी। तरक्की शहर तो ही बढ़ेगा। ये तो थे होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन राकेश होल जी, जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ को लेके, होटल इंडस्ट्रीज़ को लेके भी बात की है और पंजाब की राजनीति को लेकर भी बात की है। हम ऐसे ही और शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।